बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, सलामत रखे, आमीन। जनाब आज की डेट है 31 अगस्त। मंथ अगस्त की जो है क्लोजिंग हो चुकी है। तो आज आप लोगों के साथ मंथली चार्ट भी डिस्कस करूँगा और मंथली समरी जो कि मैंने राइट कर दी आपके साथ शेयर करूँगा। डेली का शॉर्ट रिव्यू आपके साथ शेयर करूँगा। समरी चेक करेंगे और डायरेक्ट चार्ट चलेंगे और डेली का चार्ट देखेंगे और इसके अलावा बाकी चीज़ें स्किप कर देंगे। तो शुरुआत करते हैं समरी से। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडेक्स ने अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है 47,419 के ऊपर की है, पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। और इंडेक्स ने जो पॉइंट्स गेन किए हैं जनाब 54.04 इंडेक्स ने पॉइंट्स गेन किए हैं। थ्रू ऑफ द डे इंडेक्स की पोजीशन रही जनाब वो वॉलेटाइल रही और बुलिश रहा इंडेक्स, लेकिन जो है कि अपना टारगेट था 47,700 का उसको सस्टेन नहीं कर सका और हायर साइड के ऊपर इंडेक्स ने अगेन जो है वो प्रॉफिट टेकिंग और सेलिंग प्रेशर को फेस किया है। तो इसकी वजह से जो क्लोजिंग हुई जनाब वो नीचे की साइड डाउनवर्ड की तरफ हुई है और अपना जो हायर साइड है इंडेक्स मैनेज नहीं कर सका। तो जनाब इंडेक्स के जो वॉल्यूम लगे हैं जनाब 128.81 मीटर्स के वॉल्यूम लगे हैं, जो कि कल की निस्बत लो वॉल्यूम रहे हैं। तो वॉल्यूम के अंदर भी डिक्लाइन नज़र आया है। और आज इंडेक्स ने जो अपनी ओपनिंग दी थी 47,374 की दी थी और इंडेक्स ने जो अपना हाई पोस्ट किया जनाब वो 47,596 का किया है। कंपनीज़ की बात करें जनाब यहाँ पर आप देख सकते हैं 45 कंपनीज अप रही हैं, डाउन जो रही हैं 47 रही हैं और जो अनचेंज रही हैं जनाब वो 8 कंपनीज रही हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स रहे हैं, नंबर 1 पे जो हमारे पास आ रहा है जनाब वो सीस आ रहा है, 58.73 पॉइंट इंडेक्स ने ऐड किए हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पर जो आ रहा है जनाब वो आ रहा है मारी पेट्रोलियम जिसने 21.04 पॉइंट ऐड किए हैं। थर्ड नंबर पर लकी सीमेंट है जिसने 16.56 पॉइंट ऐड किए हैं। और उसके बाद जो नंबर आ रहा है जनाब वो आ रहा है पेल का जिसने जनाब 13.89 पॉइंट्स इंडेक्स के ऐड किए हैं। फोर्थ नंबर पे पीपीएल है जिसने 13.66 पॉइंट इंडेक्स के ऐड किए हैं। उसके बाद जीएचजीएल, एचबीएल, एफएफसी एक्सेट्रा। अगर डिक्लाइन की बात करें नंबर 1 पर यूबीएल है जिसने -14.54 पॉइंट इंडेक्स में से डिक्लाइन किए हैं। सेकंड नंबर पे पीओल है जिसने 13.98 पॉइंट इंडेक्स में से डिक्लाइन किए हैं। थर्ड नंबर पे एमईबीएल है जिसने 13.92 पॉइंट इंडेक्स में से डिक्लाइन किए हैं। फोर्थ नंबर पे बीएचएल है। फिर इसके अलावा पीएसएमसी, केटीएमएल एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जनाब ये थी इंडेक्स की समरी। अब चलते हैं लाइव डायरेक्ट चार्ट की तरफ और देखते हैं कि चार्ट पर क्या पोजीशन है। तो जनाब आपके सामने इंडेक्स का डेली चार्ट मौजूद है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडेक्स ने जो अपनी क्लोजिंग दी जनाब वो दी है बुलिश स्पिनिंग टॉप के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। और इंडेक्स के पास जनाब जो रेजिस्टेंस थी 47,600 के अराउंड, 47,600 के अराउंड इंडेक्स ने उसी रीजन के अंदर जो है सेलिंग प्रेशर फेस किया है और उस रेजिस्टेंस को सस्टेन नहीं कर सका और उसके नीचे क्लोजिंग दी है। और जो कैंडलस्टिक की साइकोलॉजी है जनाब वो भी इस बात को इंडिकेट कर रही है कि हाई साइड के ऊपर इंडेक्स को सेलिंग का सामना है। तो जनाब इसकी वजह से मुझे लग रहा है कि कल मार्केट नेगेटिव रह सकती है। कल मार्केट के अंदर अगेन जो है नेगेटिव एक्सपेक्टेशंस हैं, अंडर प्रेशर रह सकती है मार्केट। और इंडेक्स के बाद जनाब जो फर्स्ट सपोर्ट नज़र आ रही है चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से वो यहाँ नज़र आ रही है। फर्स्ट सपोर्ट है और उसके बाद जो सपोर्ट बनेगी वो 47,052 की बनेगी। अगर इंडेक्स ने 47,250 से लेके 300 की जो रीजन है इसको ब्रेक किया तो इंडेक्स कल मसला करेगा। तो ये आपको माइंड में रखना चाहिए। कल इंडेक्स के पास बड़ी मेजर सपोर्ट जो है 47,250 से लेके 300 की है और उसके बाद जो सपोर्ट है 47,050 से लेके 70 के अराउंड है। और जो कल जो रेजिस्टेंस बनेगी वो 47,600 की फर्स्ट बनेगी। 47,600 के अराउंड इंडेक्स के पास फर्स्ट रेजिस्टेंस बनेगी। अगर इंडेक्स ने इस रेजिस्टेंस को सस्टेन किया तो इसके बाद जो बनेगी जनाब वो 47,980 के अराउंड बनेगी। लेकिन कल मुझे लग रहा है कि कल जो है इंडेक्स अंडर प्रेशर रह सकता है। जैसा कि कल भी मैंने आपको सजेस्ट किया था कि अगर इंडेक्स 47,700 को सस्टेन नहीं करे तो आपको सेल ऑन स्ट्रेंथ की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। तो मैं आपको कल के लिए यही सजेस्ट करूँगा कि कल आपको सेल ऑन स्ट्रेंथ की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। ठीक है जनाब, तो कल के लिए ये था रिव्यू। अब देखते हैं कि मंथली चार्ट के ऊपर इंडेक्स क्या पोजीशन है और अगस्त की मंथ की कैसी क्लोजिंग हुई है। तो जनाब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके सामने इंडेक्स का मंथली चार्ट जो है वो मौजूद है और यहाँ पर मैंने जस्ट बॉलिंजर बैंड को अप्लाइड किया है। इसके अलावा कोई टेक्निकल इंडिकेटर आपके सामने मैंने अप्लाइड नहीं किया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनाब इंडेक्स के पास जो बॉलिंजर बैंड ऊपर जाने की रेंज दे रहा है वो 51,779 की दे रहा है और बॉलिंजर बैंड का जो लोअर बैंड है जनाब वो इंडेक्स को जो नीचे जाने की बैंड रेंज दे रहा है वो दे रहा है जनाब
30,999 की। अच्छा जनाब, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडेक्स की जो क्लोजिंग हुई है जनाब, तो उस पैटर्न को चेक कर लेते हैं। थोड़ा सा चार्ट को जूम कर देता हूँ। तो जनाब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडेक्स के पास जो क्लोजिंग हुई है जनाब, वो हुई है एडवांस बुलिश ब्लॉक। एडवांस बुलिश ब्लॉक के ऊपर अपनी पॉजिटिव क्लोजिंग दी है इंडेक्स ने। और कैंडलस्टिक की जो साइकोलॉजी जनाब, वो इस बात को इंडिकेट कर रही है कि यहाँ पर जो कैंडलस्टिक बनी है लास्ट, वो बनी है जनाब बुलिश डोजी कैंडल। तो लेकिन जो इस बात को इंडिकेट कर रही है कि जो पिछले मंथ के अंदर, प्रीवियस मंथ के अंदर, जुलाई और अगस्त के अंदर, जून जुलाई अगस्त के अंदर जो सेलिंग प्रेशर था जनाब, जून से लेकर जुलाई तक के अंदर, वो अगस्त के अंदर ख़त्म हो चुका है। अगस्त के अंदर दी एंड हो चुका है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडेक्स ने अपनी जो ये सपोर्ट थी, ये सपोर्ट 47,900 के अराउंड है। 46,900 के अराउंड जो इंडेक्स के पास सपोर्ट थी, इसको इंडेक्स ने ऑनर दिया है। और इसके ऊपर इंडेक्स ने अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। इसका मतलब है ये भी अच्छा साइन है। और इंडेक्स ने कोई करेक्शन नहीं ली है, जस्ट लाइटली जो थी प्रॉफिट टेकिंग हुई है इसके अंदर, इंडेक्स के अंदर। ये कोई करेक्टिव मूव नहीं है। अब करेक्टिव मूव नहीं है, इसको ये अलग चीज़ है, उसको मैं आपके बाद में इंशाल्लाह आपको समझाऊंगा। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको बता दूं कि ये कोई करेक्शन नहीं है, जिसको लोग करेक्शन कह रहे हैं, कोई करेक्शन नहीं है। जस्ट इंडेक्स के अंदर स्विंग आई है मंथली बेसिस के ऊपर, और इंडेक्स अभी तक अपने इम्पल्सिव मूव के अंदर है। कोई करेक्टिव मूव नज़र नहीं आ रहा है मुझे, जस्ट इम्पल्सिव मूव है। और इंडेक्स कंटिन्यू जो है अपने हायर हाई साइड के ऊपर मूव करता हुआ नज़र आ रहा है। और यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि इंडेक्स के पास अब जो सपोर्ट है वो कहाँ पर है और इंडेक्स कहाँ तक मूव कर सकता है। तो जनाब बोलिंजर बैंड को रिमूव कर देते हैं ताकि इंडेक्स की हम जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ट्रेस कर सकें। तो जनाब यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि इंडेक्स के पास जो अच्छी सपोर्ट नज़र आ रही है मंथली चार्ट के ऊपर, वो यहाँ नज़र आ रही है। ये प्राइस लाइन आपके सामने मैंने रखी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो अच्छी सपोर्ट इंडेक्स के पास नज़र आ रही है वो 46,900 की है। 46,900 की है। इंडेक्स ने इस सपोर्ट को ब्रेक भी किया, उसके नीचे भी गया, लेकिन जो क्लोजिंग दी है वो इसको ऑनर दी है। और उसको ऑनर देते हुए क्लोजिंग दी है, अच्छी क्लोजिंग दी है। मतलब 46,900 से जब तक इंडेक्स ऊपर है मंथली बेसिस के ऊपर, इंडेक्स के अंदर जो है स्ट्रेंथ रहेगी। और जिस मंथली क्लोजिंग जब भी 46,900 से नीचे आएगी, तो इंडेक्स जो है फिर वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ जो है डाउनवर्ड की तरफ मूव करेगा। लेकिन जब तक इंडेक्स 46,900 से ऊपर मंथली क्लोजिंग दे रहा है, तो इसका मतलब है इंडेक्स के अंदर जो है अभी तक स्ट्रेंथ है और जान है। तो जनाब अब जो इंडेक्स के पास बन रही है रेजिस्टेंस फर्स्ट, वो यहाँ बन रही है 48,800 के अराउंड। 48,800 के अराउंड इंडेक्स के पास मेजर रेजिस्टेंस है मंथली बेसिस के ऊपर। अगर इंडेक्स ने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, तो उसके बाद इंडेक्स के पास जो डोर ओपन हो जाएगा वो 49,800 से लेके 50,000 तक का हो जाएगा। लेकिन फ़िलहाल जो इंडेक्स के पास नज़र आ रही है फर्स्ट रेजिस्टेंस, वो 48,800 के अराउंड है। और इसके बाद जो इंडेक्स के पास नज़र आ रही है जनाब, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ से लगा देता हूँ। तो जनाब इसके बाद जो इंडेक्स के पास नज़र आ रही है रेजिस्टेंस, वो यहाँ नज़र आ रही है 50,800 के अराउंड। 50,800 के अराउंड इंडेक्स के पास सेकंड रेजिस्टेंस है। फर्स्ट जो है 48,800 के अराउंड है। अगर इंडेक्स ने 48,800 को सस्टेन किया, तो इंडेक्स आराम से 50,800 तक जा सकता है। मंथली बेसिस पे बात कर रहे हैं। तो जनाब इंडेक्स के पास जो फर्स्ट सपोर्ट नज़र आ रही है, अच्छी सपोर्ट, वो यही है 46,900 की। और इसके बाद जो इंडेक्स के पास सपोर्ट बनती है जनाब, वो यहाँ बनती है 45,400। 45,400 की इंडेक्स के पास बनेगी सेकंड सपोर्ट। अगर इंडेक्स ने इस सपोर्ट को ब्रेक किया और इसकी नीचे क्लोजिंग दे दी, तो जनाब फिर इंडेक्स का जो ट्रेंड है वो डाउनवर्ड की तरफ हो जाएगा कंप्लीट। और हम कहेंगे कि भाई अब जो है डाउनवर्ड शुरू हो चुका है, कोई करेक्शन वर्शन नहीं है, और इंडेक्स का जो ट्रेंड है वो रिवर्सल हो चुका है। लेकिन जब तक इंडेक्स 46,900 से ऊपर है और अपने इस सपोर्ट 45,400 से ऊपर ट्रेड कर रहा है, इंडेक्स के अंदर कोई जो है मुझे रिस्क नज़र नहीं आ रहा है लॉन्ग टर्म के ऊपर। और इंडेक्स जो कंटिन्यू अपने इम्पल्सिव मूव के अंदर ट्रेड करता हुआ बुलिश ट्रेंड के अंदर मूव कर रहा है। तो इसकी जनाब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इंडेक्स के अंदर जो वॉल्यूम लगे हैं 254 बिलियन के लगे हैं। 254 बिलियन के वॉल्यूम लगे हैं। वॉल्यूम के अंदर जनाब
2.54 बिलियन के वॉल्यूम लगे हैं। तो वॉल्यूम के अंदर जनाब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिक्लाइन नज़र आया है मंथली बेसिस के ऊपर, और जो हाईएस्ट वॉल्यूम था जनाब उसके अंदर जो है डिक्लाइन नज़र आ रहा है मंथली बेसिस के ऊपर। MACD और RSI को चेक कर लेते हैं जनाब। यहाँ पर आप देख सकते हैं RSI 62 है, प्रीवियस मंथ की 61 थी, तो कोई इतना बड़ा डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा। RSI अभी तक स्ट्रेंथ के अंदर है। MACD की डाइवर्जेंसेस आपके सामने हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि MACD की डाइवर्जेंसेस पॉजिटिव हैं, लेकिन हिस्टोग्राम की जो पोजीशन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हिस्टोग्राम की जो पोजीशन है वो इस बात को इंडिकेट कर रही है कि जो स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट था वो ब्रेक हो चुका है। अब जो इंडेक्स के अंदर है थोड़ी सी वॉलेटिलिटी रह सकती है और इंडेक्स थोड़ी बहुत डिप भी ले सकता है, ये MACD की डाइवर्जेंसेस इंडिकेट कर रही हैं। तो जनाब ये था मंथली चार्ट। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ जनाब डायरेक्ट समरी की तरफ, जो कि मैंने राइट कर दी है। उसके अंदर मैंने कंप्लीट एनालिसिस कर दिए हैं प्रीवियस मंथ के अगस्त के, और देखेंगे कि सितंबर के अंदर क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। तो चलते हैं समरी की तरफ। तो जनाब आप लोगों के सामने सितंबर की जो समरी है वो मौजूद है। इसमें मैंने मार्केट का जो है कंप्लीट एनालिसिस लिख दिया है कि अगस्त के अंदर कैसा परफॉर्मेंस किया, और जनाब ये होगी सितंबर के मंथ के लिए। तो इसमें जनाब आप देख सकते हैं मैंने लिखा है कि मंथ की जो क्लोजिंग हुई है वो एडवांस बुलिश ब्लॉक के ऊपर हुई है, और पॉजिटिव क्लोजिंग इंडेक्स ने पोस्ट की है। और इंडेक्स ने जो मंथली अपनी ओपनिंग दी थी जनाब वो 47,055 के ऊपर से दी थी। इंडेक्स ने जो अपना मंथली हाई टच किया है, पोस्ट किया है 48,144 का किया है, और इंडेक्स ने जो पॉइंट्स गेन किए हैं जनाब वो 189 पॉइंट इसने गेन किए हैं। और उसके बाद जनाब इंडेक्स के अंदर जो लोवेस्ट लेवल लिखा गया है वो 46,672 का देखा गया है। इंडेक्स ने 332 पॉइंट डिक्लाइन किए थे, और इन लास्ट जो क्लोजिंग एडजस्ट हुई है इंडेक्स की जनाब वो हुई है 47,419 के ऊपर। और इंडेक्स ने जो ओवरऑल पॉइंट्स गेन किए हैं 383 पॉइंट्स गेन किए हैं, और इंडेक्स ने मंथली बेसिस के ऊपर 0.81% हायर रहा है, गेन किया है। अगर वॉल्यूम्स की बात करें जनाब 2.54 बिलियंस के वॉल्यूम लगे हैं, जो कि प्रीवियस मंथ की बनस्बत माइनस रहे हैं, 7.29% लोअर रहे हैं। और इंडेक्स की जो क्लोजिंग रही है जनाब अपने प्रीवियस मंथ की जो रेजिस्टेंस 1 थी 47,782, अगर इंडेक्स की मंथली क्लोजिंग आ जाती है आज 47,700 प्लस तो क्या बात होती है, और बहुत अच्छी क्लोजिंग हो जाती। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 47,700 प्लस मंथली क्लोजिंग नहीं आ सकी, लेकिन अभी भी अच्छी क्लोजिंग है, बेटर क्लोजिंग है। तो जनाब जो क्लोजिंग हुई है, जो कि इंडस्ट्री की साइकोलॉजी है, वो इस बात को इंडिकेट कर रही है कि सेलर्स और बायर्स मार्केट के अंदर जो है वो डोमिनेट नहीं कर सके, और ना बायर्स हावी रहे हैं ना कोई सेलर्स हावी रहे हैं। और इंडेक्स की जो अगस्त के अंदर पोजीशन रही ना वो एक लिमिटेड रेंज के अंदर इंडेक्स ने ट्रेड किया है, और थोड़ा सा रेंज बाउंड रहते हुए इंडेक्स ने अपनी क्लोजिंग भी एडजस्ट की है, पॉजिटिव क्लोजिंग एडजस्ट की है। लेकिन थ्रू आउट द मंथ जो इंडेक्स की पोजीशन रही है वो रेंज बाउंड ही रही है। अच्छा जनाब, जो वॉल्यूम्स के अंदर डिक्लाइन नज़र आ रहा है प्रीवियस 2 मंथ से, मतलब जुलाई के अंदर भी और अगस्त के अंदर भी कंटिन्यू डिक्लाइन नज़र आ रहा है, वो इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि जो एग्रेसिव बायर्स हैं वो थोड़े से साइड लाइन के ऊपर हैं, और कोई इतना बाइंग इंटरेस्ट डेवलप होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। और जो कैंडलस्टिक की फॉर्मेशन है वो भी इस बात को इंडिकेट कर रही है कि रेस्ट्रिक्शन जो है नीचे डाउनवर्ड की तरफ जो है रेस्ट्रिक्शन लगा रही हैं कि अब डाउनवर्ड की तरफ जाने के चांसेस बहुत कम हैं, और इंडेक्स जो है अपनी सेलिंग प्रेशर को, जो सेलिंग हो चुकी थी वो दी एंड हो चुकी है। ये मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। तो जनाब ओवरऑल पोजीशन देखने के बाद मैं इस बात पे पहुँचा हूँ कि इंडेक्स की जो पोजीशन है वो बेटर है, और इंडेक्स के पास अब जो अच्छी सपोर्ट है जनाब वो 46,900 की है, और उसके बाद जो सपोर्ट है जनाब 45,400 की है, और इंडेक्स के पास जो रेजिस्टेंस बनती है जनाब चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से वो जनाब आपको बता चुका हूँ कि 48,800 की है, और उसके बाद जो इंडेक्स के पास बनेगी जनाब रेजिस्टेंस वो बनेगी 50,800 के अराउंड। तो मंथली चार्ट पोजीशन देखने के बाद जनाब मुझे लगता है कि मंथली जो सितंबर की क्लोजिंग होगी इंशाअल्लाह ताला पॉजिटिव होगी। मुझे सितंबर का मंथ जो है वो पॉजिटिव एक्सपेक्टेड है। अच्छा, मंथली रेजिस्टेंस और सपोर्ट्स को देख लेते हैं पिवट कैलकुलेटर के साथ। अच्छा जनाब, जो फर्स्ट रेजिस्टेंस बन रही है मंथली वो बनती है 48,151 की, और जो सेकंड रेजिस्टेंस बन रही है जनाब वो बन रही है 48,884 की, और जो थर्ड रेजिस्टेंस बन रही है जनाब वो बन रही है 49,623 की, और जो मंथली पिवट बन रहा है जनाब वो 47,412 का है। इंडेक्स ने मंथली क्लोजिंग अपने मंथली पिवट से अबव दी है।
और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारे पास फर्स्ट सपोर्ट बनती है मंथली वो 46,679 की है, और जो सेकंड सपोर्ट है 45,940 की है, और जो थर्ड सपोर्ट बनती है जनाब वो 45,207 की है। आपको जो स्ट्रेटजी रखनी चाहिए वो अपनी स्ट्रेटजी कंटिन्यू करूँगा प्रीवियस मंथ की, बाय ऑन वीकनेस के ऊपर रहिएगा। तो जनाब ये थी छोटी सी कोशिश जो आप लोगों के साथ शेयर की है, और मार्केट का इंडेक्स का मंथली व्यू आपके साथ शेयर कर दिया है। इस समरी को फाइनल टच देके इंशाल्लाह ताला अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। फ़िलहाल यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर देता हूँ ताकि आप लोग देख सकें, और जो व्हाट्सएप के ऊपर नहीं है वो लोग भी देख सकें। उम्मीद करता हूँ ये कोशिश आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।